औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी शहबाज अराई और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम से हुकाम तक। नाज़रीन, कोहे नूर न्यूज़ की हमेशा से ये रीत रही है, हमेशा से ये काविश रही है कि हक़ और सच का साथ दिया जाए, हक़ और सच को दिखाया जाए, हक़ और सच को बताया जाए, कमज़ोर गरीब और मज़लूम का साथ दिया जाए, अमीर ताकतवर और जगीरदाराना निज़ाम का डट कर मुकाबला किया जाए। तो नाज़रीन, हमेशा की तरह से अहम इशूज़ पर आज हम आवाम के मसाइल को लेकर डीएस ऑफिस तक जाएंगे और उसके बाद सीओ साहब तक जाएंगे। रेलवे के जो पैसेंजर्स के मसले हैं उनको लेके हुकाम तक ले जाकर उसको हल करवाने में अपना अहम किरदार हमेशा की तरह अदा करेंगे। और दूसरा, जो यहाँ पर एम्प्लॉइज़ हैं, यहाँ पर जो सामान उठाने वाले जिनको कुली कहा जाता है, उनके जो मसले मसाइल हैं उनको आज हम लेकर उनके आला हुकाम तक जाएंगे और उसको हल करवाने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। यहाँ आपको ये बताते चलें कि यहाँ 10 से 15 हज़ार पैसेंजर जो हैं लोग यहाँ पर ट्रैवल करते हैं। उसके साथ साथ अगर हम आपको ये भी बताएं कि जो 10 से 15 हज़ार पैसेंजर के साथ अगर एक पैसेंजर के साथ 2-2, 3-3 यहाँ पर हमने फैमिलियाँ भी देखी हैं, तो ये तकरीबन लाखों अफराद का रोज़ यहाँ पर डेली बेसिस पे लाहौर स्टेशन पर आना जाना होता है। इसको ये कैसे मैनेज करते हैं, सिक्योरिटी को कैसे मैनेज करते हैं और इनके अफसरान जो हैं वो इसको कैसे मैनेज करते हैं। यहाँ पर जो कैंटीन की शिकायत पैसेंजर से मसूल हुई हैं कि जो खाने पीने की अशिया हैं उसकी जो नाकस अशिया जो हैं उसकी जो क्वालिटी है वो नाकिस है और जो चार्ज किए जा रहे हैं, जो पैसे लिए जा रहे हैं वो बाहर के रेट से ज़्यादा चार्ज किए जाते हैं और जो उसकी क्वालिटी है वो लो क्वालिटी दी जाती है। तो इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे यहाँ के पैसेंजर से, उनके साथ आए उनको उनके जो साथ गेस्ट आए हैं उनसे और आला इंतज़ामिया से। जी बिल्कुल नाजरीन, यहाँ पर एक रेल कार जो कि पिंडी से इस टाइम लाहौर स्टेशन पे पहुँच चुकी है। यहाँ पे जो पैसेंजर थे उनसे बात करेंगे कि उनको किसी मुश्किल का दरपेश मसाइल का सामना करना पड़ा है और जो इसकी इंतज़ामिया है उनसे बात करेंगे कि उनको पैसेंजर से अगर कोई दुश्वारी है या उनको शिकवा शिकायत पैसेंजर से है और जो इंतज़ामिया को आला हुकाम से क्या क्या मामलात हैं, क्या क्या मुश्किलात हैं, उनसे बात करेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ ज़फ़र इकबाल साहब जो स्टेशन मैनेजर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे जो रेल कार पिंडी से लाहौर स्टेशन पहुंची है, ये वहां से बर वक़्त चल के लाहौर स्टेशन पे बर वक़्त पहुंची है और जो कितने पैसेंजर इसमें आए हैं और पैसेंजर का कुछ पैसेंजर से जो बात हुई उनका कहना था कि जो टाइमिंग है उसमें और ख़रीदो फ़रोख्त की ज़्यादा पैसेंजर जो शिकायत करते रेलवे इंतज़ामिया से नज़र आते हैं, रेलवे हुकाम से ऑफिसर से नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि जो चार्ज किए जाते हैं यहाँ पे जो कैंटीन्स हैं उस पर जो चार्ज किए जाते हैं वो रेट ज़्यादा और क्वालिटी लो दी जाती है। इसके बारे में पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र इकबाल साहब, ये बताइएगा जो रेल कार पिंडी से लाहौर पहुँची है ये बर वक़्त पहुँची है? जी बिल्कुल बर वक़्त पहुँची है, वहाँ से भी राइट टाइम चली है, यहाँ तकरीबन 10 मिनट आ गई है। और जो लोगों की शिकायत पहले हुआ करती थी कि ट्रेन जो है रेल कार 2-2, 3-3 घंटे लेट हुआ करती हैं, अब तो वो मामलात नहीं है? नहीं, अब इंशाल्लाह बेहतर मामलात हो चुके हैं क्योंकि हमारे COPS, हमारे GM, हमारे DS साहबान सब इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और गाड़ियों की पंक्चुअलिटी को खुद वॉच कर रहे हैं डेली बेसिस पे। अच्छा, हमने देखा है कि सारा अमला, आप भी खुद यहाँ पर मौजूद है, अमला भी मौजूद है मीडिया की वजह से कि डेली बेसिस पे आप लोग इसी तरह डेली बेसिस पे हो रहा है और गाड़ियाँ हमारी डाउन डायरेक्शन की गाड़ियाँ हमारी तकरीबन रोजाना डेली बेसिस पे राइट टाइम जा रही हैं। आज भी आप वॉच कर सकते हैं, गाड़ियाँ हमारी राइट टाइम ही जाएंगी। आप स्टेशन मैनेजर हैं, जो ये कैंटीन की लुक आफ्टर करना भी आपकी जिम्मेदारी है? ये बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी है। काफ़ी लोगों को शिकायत करते देखा है कि रेट्स जो है वो बाहर के रेट से जो DC रेट मुकर्रर किए जाते हैं चीज़ों के उससे थोड़े ज़्यादा चार्ज किए जाते हैं और अगर क्वालिटी की बात की जाए तो वो कहते हैं क्वालिटी लो है। नहीं, क्वालिटी भी हमारी अब बेहतर हो चुकी है, रेट लिस्टें भी हमने आवेज़ा करा दी हैं, आप बेशक चेक कर सकते हैं और वो क्वालिटी आप क्वालिटी भी देख सकते हैं कि बेहतर हुई है। रेट से अगर ज़्यादा चार्ज करे तो उसको आप लोग जुर्माना करते हैं कि DC ऑफिस का अमला जुर्माना करता है? DC ऑफिस का अमला भी जुर्माना करता है। मैंने अभी 15 तारीख को चेक किए हैं और जो जो इनमें मुलवस पाए गए उन्हें जुर्माने किए हैं और उनके रसीदें मेरे पास मौजूद हैं। जी बिल्कुल, स्टेशन मैनेजर ज़फ़र इकबाल साहब का कहना है कि जो अगर रेट से ज़्यादा चार्ज करता है तो उसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन भी किया जाता है। DC ऑफिस की तरफ से एक्शन बाद में किया जाता है। जो रेलवे इंतज़ामिया है जो मौके पर बर वक़्त मौजूद होती हैं उनकी तरफ से एक्शन जो है वो फिल फौर और फिल वक़्त किया जाता है। जी बिल्कुल, एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि आप रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, यहाँ से कहाँ के लिए आपकी क्या मंजिल है, कहाँ का सफ़र आपने करना है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आप ये बताइएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो अभी कहीं भी नहीं जा रही, मेरे अभी चचा गए हैं कराची। अब मेरा कज़न, मेरा भांजा जा रहा है, उसने आना है, कराक्रम पे जाएगा वो।
तो उसकी है ट्रेन 3 बजे। बताइए, जो टाइमिंग थी जाने की और आने की, वो टाइमिंग ठीक है कि आपको इधर इंतजार करना पड़ा? नहीं नहीं, वो राइट टाइम गए हैं। राइट टाइम गए राइट टाइम गई है हैं। और उनकी। यहाँ पर आपको बैठने के लिए सहूलियात जो हैं, इंतजामिया की जो इंतजामात हैं, उससे सेटिस्फाई हैं आप? जी ठीक है, बस पानी नहीं है, पानी कहीं पे भी ठंडा नहीं है। पानी जो है उसके इंतज़ाम नहीं है, जो नलके लगे हुए हैं उसमें गर्म पानी है, वो होना चाहिए, ठंडा पानी वो नहीं है। जी बिल्कुल, सीओ साहब और डीएस साहब, ये पानी का एक बुनियादी मसला है और ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो पानी की है, जो कि यहाँ पर आपके रेलवे स्टेशन लाहौर, जो कि पूरे पाकिस्तान पंजाब का दिल लाहौर का स्टेशन है, वहाँ पर पानी मौजूद नहीं है। और अगर कहीं पर मौजूद है तो वो सख्त गर्मी में गर्म पानी मौजूद है। तो खुदारा आपके जो काम है, ये आपका फ़र्ज़ है, ऐन फ़र्ज़ है, इसको आपको हंगामी बुनियादों पर जो पानी की सहूलियात है, बुनियादी सहूलियात है पैसेंजर के लिए और उनके आए गेस्टों के लिए, उसको हल करना आपकी अहम जिम्मेदारी है। तो उम्मीद है कि जो इनका कंप्लेन आपसे की गई है पानी के लिए, वो जल्द आप उसको हल करेंगे। और उसके साथ गिलास लगे होने चाहिए पानी के लिए, डिस्पोजेबल गिलास होने चाहिए साथ, कि बंदा आके पानी पिए, इधर उधर देख रहे, खरीद रहे पानी के लिए गिलास, ये सब है, ज़रूरी है। हाँ जी बिल्कुल, इनकी भी शिकायत एक ही है कि और भी पैसेंजर से बात हुई। जो मेन मसला है यहाँ पर सफाई सुथराई के साथ साथ पीने के पानी का अहम इशू है। जो पीने का पानी का अहम इशू है, उसको जल्द अज जल्द हल करना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, जो कि आप गुड गवर्नेंस के दावे करते हैं और नज़र नहीं आ रही आपकी गुड गवर्नेंस, जब से आप पंजाब से गए हैं आपकी गुड गवर्नेंस ज़रा नज़र नहीं आ रही। जहाँ पे जो पीने के ठंडे पानी, जो बुनियादी इनका पैसेंजर का राइट बनता है, यहाँ पर पीने का पानी मौजूद नहीं है। जी अंकल, आप क्या कह रहे हैं? यहाँ पर ही पानी है, मगर इन्होंने दावा करते हैं यहाँ हर जगह ठंडा पानी है, बट ठंडा पानी यहाँ से लेकर वहाँ तक नहीं है। 6 नंबर प्लेटफार्म पे गए, 7 नंबर पे, वहाँ तो टूटी नहीं है। यकीन करें, कई बोगी में ऐसा देखा कि उनका कोई सही इंतजाम है, बाथरूम सही नहीं है। ये अंदाज़ा कर ले, पैसा देने के बाद भी आदमी को सहूलत नहीं है। और दावा तो बहुत कर रहे हैं कि हमने पंखों का इंतज़ाम ठीक है जी, पंखों का इंतज़ाम ठीक है। कहाँ पंखे बंद हैं? सारे पंखे बंद हैं, देख लें, आपके सामने सारा पंखा बंद है, सिर्फ एक दो पंखा चला, बकाया सब पंखा बंद है। जी बिल्कुल, शर्म तो तुमको आती नहीं। जो वज़ीर आला पंजाब, जो कि इस टाइम निगरान हुकूमत है, मोहसिन नकवी साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, ये आवाम आपकी राय आपसे सवाल करते हैं कि जो बुनियादी असूल इनकी ज़रूरियात हैं, पीने का पानी, ये आपसे कोई गैर अखलाकी गैर कानूनी की डिमांड नहीं कर रहे। पानी जो इनका बुनियादी हक है, आपकी जिम्मेदारी है, इनको पानी प्रोवाइड करना आपकी जिम्मेदारी है। गर्मी में पंखे चलाना आपकी जिम्मेदारी है। ये फंड इन्हीं के पैसों से है, ये आवाम के टैक्सेस से आप पैसे लेकर ये सारे मामलात चलाते हैं। आपके उड़न खटोले, आपकी शाही सवारियां इनके टैक्सेस से चलती हैं। और अगर आप इनको बुनियादी सहूलियात फराम नहीं करते तो आप दुनिया और आखिरत में दोनों जगह पकड़ के हकदार होंगे। जी बिल्कुल, आवाम जो है, पैसेंजर और उनके साथ आए गश्त का मुतालबा है कि सख्त गर्मी में जो पंखे हैं वो बंद नज़र आते हैं। पीने के साफ़ पानी का इंतज़ाम नहीं है, पीने के लिए यहाँ पर ठंडा पानी मैसर नहीं है। यहाँ पर और पैसेंजर हैं, उनके साथ आए गेस्ट हैं, उनसे पूछेंगे कि उनको किन मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम भैया, आप जा रहे हैं कहीं? जी, लाला मुसा जा रहा लाला मुझे जा रहे हैं। और क्या टाइमिंग है आपकी ट्रेन का? है। मुझे भी इन्होंने 2 बजे का बोला है। अच्छा, तो आगे भी ट्रैवल करते हैं ट्रेन आज पे? मेरा दूसरा तीसरा टाइम है, ज़्यादा नहीं। हर वक्त ट्रेन आ जाती है? हाँ, ट्रेन टाइम पे आती है। लाला मुसा से आया, ट्रेन टाइम पे आती है। यहाँ पर आपको किसी चीज़ की मुश्किलात, कोई पीने का पानी या मुश्किल बनी है मुझे, फर्स्ट टाइम ही मुझे मुश्किल बनी है। ये मैंने टिकट ली है, मैं लाला मुसा से परसों आया 750 AC स्टैंडर्ड पे, और अभी इन्होंने मेरे से 750 लिया इकॉनमी क्लास का। मैं भाई यही पूछ रहा हूँ भाई से कि मुझे क्यों इन्होंने इस तरह किया। जी बिल्कुल, ये देखें कि ये भाई ने सफ़र किया कुछ दिन पहले AC क्लास में, फर्स्ट क्लास में 750 रुपये में, और आज वही कुछ दिन के बाद वही सफ़र, वही ट्रेन, वही रेलवे स्टेशन और वही पैसेंजर, लेकिन इनका इकॉनमी क्लास यानी कि लो क्लास में, B क्लास में सफ़र करेंगे, लेकिन पैसे वही A क्लास के सर्विस जो चार्जेज़ हैं वो लिए जा रहे हैं। तो खुदारा इन सब चीज़ों को मॉनिटरिंग की जाए, इस पर लुक आफ्टर की जाए, और जो इनके राइट्स हैं, बुनियादी हकूक़
हकूक हैं उनको दिए जाएं, ना कि सिर्फ आप ठंडे कमरों में बैठ के और हुकूमत को और मीडिया को सब अच्छे की रिपोर्ट दें। मैं ये देखे 2 दिन पहले की मेरी टिकट है, मैं एसी स्टैंडर्ड पे बैठ के आया हूँ, 750 टिकट मैंने दिया है। ये 750 लिखा हुआ पहले गए हैं लाला मूसा से आए हूँ। 750 रुपये ये इनकी, आप देखें 2 दिन पहले की जो टिकट है ये 750 ही चार्ज किए गए हैं। एसी ट्रेन से गए हैं, रेल कार जो थी एसी रेल कार फर्स्ट क्लास से गए हैं, 750 चार्ज किए हैं। और 2 दिन बाद ना के नाजरीन, पहले कहा जाता था मौजूदा गवर्नमेंट, साबका गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंट ने ये किया, ये गवर्नमेंट ये कर रही है, लेकिन अब तो 2-2 दिन से ये रेल के हों चार्जेस हों या बिजली के हों या पानी के हों, एक दिन कोई और चार्जेस लिया जाता है, अगले दिन आवाम से कोई और चार्जेस लिया जाता है। खुदारा आवाम को बेवकूफ़ बनाना बंद किया जाए और जिस तरह भी इनकी बुनियादी सहूलियात हैं वो इनका हक है, वो इनको मेरिट पे दिया जाए। आप कुछ हुकूमत वक्त से कहना चाहेंगे? कोई नहीं, बस ये हमारा मसला है, इनको सही तरह हल किया जाए, ट्रीट सही तरह किया जाए। ये जिस तरह भी मैं भाई से पूछ रहा हूँ, ये मुलाजमीन है यहाँ पर, इन्होंने मुझे अच्छी तरह गाइड किया कि आप जाके, मैं उधर से बोलूँ कहते नहीं आपके पास ये टिकट है, लेनी है तो ले, नहीं तो जाए। अब आपने जाना भी ज़रूरी है, फिर आपके तो मजबूरी है ना, हमने जाना है घर वापस। स्टूडेंट हूँ मैं, इधर वापस तो जाना है। अच्छा, आप लाहौर स्टडी के लिए आए? स्टडी के लिए आए हैं। जी बिल्कुल नाजरीन, ये जो स्टूडेंट हैं ये पाकिस्तान के माशरे की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, ये हमारे माशरे के कल का रोशन मुस्तकबिल है। अगर आप इनको ही सही तरह से ट्रीट नहीं करेंगे, इनकी बुनियादी सहूलतों का आप ख्याल नहीं करेंगे तो खुदारा ने निज़ाम कैसे बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, किधर जा रहे हैं आप? मैं कराची जा रही हूँ, मेरी अम्मी की डेथ हुई है और मैं यहाँ पे आई हूँ सुबह ना, मतलब बहुत परेशान होकर आई थी मैं ना। मेरे पास टोटली 10,000 रुपये थे। मैंने स्टेशन वालों से इतनी मिन्नतें की कि मेरी अम्मी की डेथ हुई है, मुझे कुछ रियायत करें। उन लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी भी की है और मेरे साथ कुछ रियायत भी नहीं की। अब 4 बहन भाई आए, अब हम में से 3 जा रहे हैं। 3 की मैंने टिकटें करवाई, उनमें भी किसी चीज़ 1 रुपये की भी रियायत नहीं की है। 9,000 और 900 रुपये की इन लोगों ने मुझे 3 टिकटें दी हैं। अब बताएं, मैंने बोला भी कि मेरी अम्मी की डेथ हुई है तो आप कुछ रियायत करें, तो मुझे कह रहे मैं 50 रुपये छोड़ दूंगा। मैंने कहा मैं आपसे भीख नहीं मांग रही, तो कहते ये भीख ही हो गई आपके लिए, मैंने आपसे मिन्नत की है। मैंने कहा आप कम कर दें। मैं सुबह टाइम क्या, टिकट का टाइम क्या मिला? 4 बजे का टाइम दिया है मुझे इन लोगों ने। मैं सुबह 4 बजे की घर से निकली हुई, करताल पीड़ से आई हूँ। 4 बजे की मैं अपने बच्चों के साथ ख्वार हो रही हूँ। अभी मैं 10 बजे यहाँ पे पहुंची, उन लोगों ने मुझे बर्थे और वो दिए 4 बजे की। सुबह की मैं निकली हुई 4 बजे की, अभी तक मैं यहाँ पे ख्वार हो रही हूँ बैठ के। 10,000 रुपये मेरे पास टोटली थे। सुबह में 3 बजे अम्मी की डेथ की कॉल आई है मुझे। अब मैं एक घंटे में क्या कर सकती थी आप बताएं, लेकिन इन लोगों ने जी बिल्कुल इंतज़ामिया, ये आपके लिए एक लम्हा फिक्रिया है। ये जो आंसू हैं ये खुदा के हजूर ऐसे पेश होते हैं कि जैसे बस कहने और सुनने में फ़र्क है। खुदारा लोगों की आहों से, सिसकियों से बचें, इनके ये बुनियादी हकूक़ हैं, ये इनको आप मेरिट पे दें। और जो आपकी इधर इंतज़ामिया है, लोकल यहाँ पर बैठे जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं, उनको इनके लिए एक नरम गोशा दर्द दिल रख कर इनके साथ ट्रीट करने की, इनके साथ बिहेवियर को ठीक करने की आप हदायत जारी करें, जो कि आपका भी फर्ज है। फिर धमकी दे रहे थे कि मैं पुलिस को बुलाता हूँ, तो पुलिस को मैंने कहा आप बुलाएं, आप पैसे भी ले रही हैं, मुझे जलील भी कर रही हैं। मैं आपके सामने मिन्नत कर रही हूँ कि आप मुझे कम पैसे कर दें, आप जलील भी कर रही हैं, आप धमकियाँ भी दे रही हैं। जब आप पैसे ले रही हैं जलील तो ना करें ना। अच्छा, आपसे पूरे चार्ज किए हैं? 4 लोग जा रहे हैं आप? जी नहीं, हम लोग 3 लोग जा रहे हैं। 4 लोग आए, अब 3 जा रहे हैं क्योंकि 4 के पैसे हमारे पास हुए नहीं। अच्छा, यानी कि आप अपनी वालदा के वो जो वफात पा गई हैं वहाँ पे, उन जाने के लिए आपके किराया नहीं और आप एक नहीं जा रहे। कौन जो नहीं जा रहे वो कौन है? भाई नहीं जा रहे। आपके भाई नहीं जा रहे? जी, एक भाई नहीं जा रहा। हम 3 बहन भाई जा रहे हैं, एक भाई नहीं जा रहा। आप किसी ऑफिसर के पास गई हैं रेलवे? मैं पूरे वहाँ पे 1.5 घंटा पूरा रुकी रही हूँ। आप मेरे साथ अभी चल सकते हैं, मैं आपको अभी मुंह रोबरे करवा देती हूँ, बात जो भी है ना। लेकिन उन लोगों ने मुझे वहाँ से जलील करके भेजा। फिर मैंने डायरेक्ट बात पुलिस वाले से की है। मैंने कहा भाई मैंने इनकी बहुत मिन्नत की है, मैंने बहुत मिन्नत की है और उल्टा इन लोगों ने मुझे जलील भी किया। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। परेशान ना हो, अल्लाह ताला आपकी वालदा के दर्जात बुलंद करे। अभी अली फ़ारूक हैं, ये आपके साथ जाते हैं, आपका मसला हल करवाते हैं अभी जाके ना। आप पर बिल्कुल परेशान ना हो। आप इधर थोड़ी देर खड़े हो। अभी अली फ़ारूक
फारूक, आप इनके साथ जाएं, इनका मसला हल करवाएं। हाँ जी बिल्कुल, आप ये देखें यहाँ पर लोगों के जो बुनियादी हसूल हैं, ये यहाँ पर इस जो मुतासरा खातून थी जिनकी वालदा की डेथ हो चुकी है कराची पे, उनकी हमने रिक्वेस्ट की है अली फ़ारूक से, और जो इनके PRO हैं रफ़ीक साहब, ये इनका मसला हल करवाने में अहम किरदार अदा करेंगे। और जी बिल्कुल, एक और पैसेंजर हैं, उनसे पूछते हैं कि किन मुश्किलात का, कि जो दूसरे पैसेंजर को मुश्किलात हैं ट्रेन के लेट आने की, पानी ना होने की, पंखे ना चलने की, सफाई सुथराई ना होने की, क्या इनकी कोई इसके हट के भी कोई नई मुश्किलात है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है ब्रदर? राशिद भाई, ये बताइएगा कि काफ़ी सारे पैसेंजर को मुश्किलात हैं, पानी ठंडा नहीं है, पानी मुयसर नहीं है, पंखे बंद हैं, सफाई सुथराई का निज़ाम नहीं है, और ट्रेन्स भी कहते हैं टाइम पर नहीं आ रही। तो आपको भी इसके अलावा कोई मुश्किल है कि यही कंबाइन सारे इश्यूज़ हैं सबके लिए? नहीं, मोस्टली तो प्रॉब्लम्स यही वाले हैं कि टाइम पे नहीं आती। इसके अलावा प्रॉब्लम हमें ये हो जाता है कि एक तो टाइम की वजह से मुश्किल बन जाती है, सेकेंडली इन साइड जब हम ट्रेन में आते हैं पंखे वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं होते, और कैपेसिटी से ज़्यादा पैसेंजर भी कभी कभी होते हैं, क्योंकि एक लेट की वजह से प्रॉब्लम बनता है। फीमेल्स होती हैं, मेल्स हैं, सब हैं। फिर वॉशरूम का निज़ाम बिल्कुल भी कोई मुनासिब नहीं है, तो यानी कि हम अपनी जेब से पे करके भी एक गवर्नमेंट मुश्किलात का शिकार रहते हैं, और बहुत मुश्किल से हम ट्रैवलिंग करते हैं, और बहुत सारे काम होते हैं जिनको हमें निपटाना होता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से हम जहाँ पे पहुँचते हैं पॉइंट्स पे। तो बड़ी आप रेगुलर यूज़ करते हैं ट्रेन? जी, मैं रेगुलर आता हूँ इस्लामाबाद से लाहौर के लिए, तो मुश्किलात ऐसे ही हैं। मैं काफ़ी जगह कहीं पे कंप्लेंट भी इसकी दर्ज करवाता हूँ, लेकिन फिर उसके बाद मैंने देखा कि कुछ हल नहीं है। अच्छा राशिद भाई, अभी एक पैसेंजर थे, उन्होंने कहा कि मैंने खानेवाल की टिकट 2 दिन पहले A क्लास की 750 की ली, और 2 दिन बाद आज वो कहते हैं कि वही B क्लास की मैंने 750 की ली। आपके साथ भी कोई इस तरह का इशू है? होता है ये, ऐसा हो जाता है कि इनकी प्राइस में और इस तरीके से ऐसे प्रॉब्लम होता है, क्योंकि देखें जब मुसाफिरों ने जा रहे हैं, और मेरे साथ खुद ऐसा हो जाता है कि वहाँ से टिकट मैंने बुक भी मैं ऑनलाइन कभी करवाता हूँ, तो ऑनलाइन के अंदर भी कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं कि वो यहाँ पे होती नहीं है। मतलब बुक तो मैंने करवा ली पहले से ही, और फिर यहाँ से दोबारा से उनसे करना पड़ता है, और फिर जब स्टेशन से उसको टिकट को लिया जाता है तो वो फिर एक ऐसी उसकी प्राइस होती है, हमने तो जाना होता है, वो हमें देख लेते हैं कि हमने जाना है, तो ये भी प्रॉब्लम हमें इस तरह भी कह सकते हैं कि लोगों की मजबूरियों को नजायज़ फ़ायदा उठाया। जी, मजबूरियों का फ़ायदा उठाया जाता है, क्योंकि हमने तो ट्रैवलिंग करनी होती है। एक जो प्राइवेट आप जो सफ़र करते हैं, आप बसेस पे जाएं या कोई भी कंपनी जो चलती हैं, डाइवो है, बिलाल है, एक्सप्रेस है, इस तरह की, वो तो एक प्राइवेट बिजनेस करते हैं। ये तो जो सरकार के अंडर है, रेलवे हुकाम जो है वफाक के अंडर आता है, इनको तो आवाम की जो वोट एंड स्पोर्ट जो मिनिस्टर वजीर लेते हैं, आवाम की सहूलियात के लिए लेते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि आवाम की मुश्किलात बढ़ाने के लिए ये किया जाता है? जी बिल्कुल, ये मैं अभी यही आपसे अर्ज़ करने लगा था कि देखें एक ये इदारा है, जिस तरह मैंने शुरू में बात की कि सरकारी इदारा, और यहाँ पे इनको हुकूमत को चाहिए कि आवाम को फैसिलिटेट करे। बहुत सारे ज़्यादातर पैसेंजर्स ने यहीं से ट्रैवल करना होता है, तो प्राइवेट जब अच्छा काम कर रहे होते हैं और वो फिर ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो ये अच्छा काम अगर करके बेहतर करें इस प्राइस में तो बेहतर होता है, ये ज़्यादा बेहतर काम कर नहीं रहे। हाँ जी बिल्कुल, आपने देखा कि जितने भी यहाँ पर पैसेंजर हैं, सबके मामलात, मुश्किलात, तकलीफ़ भी कहा जाता है, सबकी तकलीफ़ें एक जैसी हैं। और ऊपर पंखे देखें, ये आपको जो पंखे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे नीचे पैसेंजर बैठे हैं, और ऊपर जितने भी आप पंखे देखेंगे आपको सब बंद नज़र आ रहे हैं। और सफाई सुथराई का जो निज़ाम है वो भी आपको कैमरामैन शारी दिखाए तो सफाई सुथराई का जो निज़ाम है वो भी यहाँ पर अच्छा नज़र नहीं आता। और यहाँ पर एक और पैसेंजर है, उनसे हम बात करते हैं कि उनके क्या मामलात है, कि उनके भी यही मल्टीपल जो इश्यूज़ हैं वही हैं या उससे चेंज नज़र आते हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के सबसे पुराने और बड़े स्टेशन की हालत ज़ार अगर आप देखें तो यहाँ पर रोना आता है। अगर आप पंखे की बात की जाए, सख्त गर्मी में तो पंखे बंद नज़र आते हैं, और अगर आप सफाई सुथराई की बात की जाए तो आपके सामने है। अगर अमले की बात की जाए तो पैसेंजर के साथ जो उनके मामलात हैं वो नज़र आते हैं। और अगर आप गर्मी में, शदीद गर्मी में अगर पानी की बात की जाए तो यहाँ पर पानी की जो टूटियाँ हैं, इतना बड़े स्टेशन पर ये 3 टूटियाँ लगाई गई हैं, जिसमें से कि एक टूटी भी टूटी हुई है, और यहाँ पर सफाई सुथराई का
शहरी कैमरामैन अगर आगे आके आपको दिखाए तो ये देखें यहाँ पे जो सफाई का है, ये जो सफ़ेद पत्थर हैं ये काले हो चुके हैं और पानी भी जो है ये बिल्कुल गर्म यहाँ पर इस टाइम आ रहा है कि जो पीने का तो दूर की बात है, यहाँ पर इससे हाथ धोने भी मुश्किल नज़र आते हैं। और ऊपर अगर आप देखें तो ड्रिंक वाटर लिखा हुआ है यहाँ पर इतने सारे पैसेंजर के लिए। ये जिस तरह के आम अगर आप देहातों में भी जाएं तो इस तरह की एक्टिविटी, इस तरह के मामलात नज़र नहीं आते। आज बिल्कुल ये एक रेस्टोरेंट है रेलवे लाहौर स्टेशन पे मौजूद है। इनसे हम एक तो रेट लिस्ट का पूछेंगे, उसके बाद इनकी क्वालिटी पूछेंगे। एक यहाँ पर जो कस्टमर है इनके वो खाना खा रहे हैं, उनसे पूछेंगे कि इनके क्वालिटी और रेट से आप सेटिस्फाई। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है ब्रदर? अली। अली भाई कहाँ जा रहे हैं? मैं कराची। कराची जा रहे हैं। कितने बजे की आपकी रेल कार है? 4 बजे। अच्छा, आप ट्रेनें जो हैं टाइम सिर आ जाती हैं कि पहले की तरह देर सवेर इनका मामूल है? मेरा फर्स्ट टूर है। अच्छा, फर्स्ट टूर है। ये क्वालिटी खाने से सेटिस्फाई हैं? जी। हाँ जी बिल्कुल, जो अली साहब हैं ये लाहौर से ट्रैवल कर रहे हैं कराची के लिए और यहाँ पर जो खाने की क्वालिटी है उससे भी सेटिस्फाई हैं। यहाँ के जो ओनर हैं रेस्टोरेंट के, इनसे पूछेंगे जो रेट्स हैं ये आपके रेट्स, कोई कई जो पैसेंजर हैं वो शिकायत करते नज़र आते हैं जो रेस्टोरेंट के रेट हैं, जो यहाँ पे कैंटीन्स के रेट हैं वो बाहर के रेट से ज़्यादा है और क्वालिटी लो है। तो हम इनसे पूछेंगे कि आपके रेट जो है डीसी रेट के ऐन मुताबिक हैं और चेक एंड बैलेंस इसको डीसी के साथ साथ जो इंतज़ामिया जो मैनेजर स्टेशन है वो चेक करते हैं इनको। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? जुल्फ़कार। जुल्फ़कार साहब ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਡੀਸੀ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ इंस्पेक्टर वो भी चेक करते हैं? जी, डीसीओ साहब चेक करते हैं जी। जो आप चीज़ें बेच रहे हैं ये जो बाहर के रेट हैं डीसी रेट होते हैं वो उसी रेट पे आप सेल कर रहे हैं? वो जो बाहर रेट है ना वो तो हमारे से ज़्यादा है। आप कम प्राइस पे सेल कर रहे हैं? हमारा तो बाहर से भी कम है सर, रेट कम रेट है हमारा बाहर। रेट लिस्ट दिखा सकते हैं जो आपके पास मेन्यू कोई रेट लिस्ट? सर ये सामने एक बाहर लगी हुई है कि सामने लगी हुई है रेट लिस्ट। बिल्कुल, जो रेट लिस्ट है वो यहाँ पर अवेज़ा भी की गई है और टेबल्स पे भी रखा गया है। जिस तरह के कई रेस्टोरेंट पर और कई कैंटीन्स पर ऐसा होता है कि जब रेट लिस्ट अवेज़ा नहीं की जाती आपको खाने के बाद पता लगता है कि इस चीज़ के इतने चार्जेस हैं। और यहाँ अगर आप देखा जाए सफाई सुथराई के लिहाज से तो जो उधर सालन पड़े हैं जो उसके लिए एक शीशे का केबन बनाया गया है, उसके अंदर उसको रखा गया है। ये आप देखें ये जो सालन है ये इसको अस्सलाम वालेकुम। आप कब से ये काम कर रहे हैं? हो गए 2-3 साल हो गए सर। अच्छा, तो ये सफाई सुथराई का तो बड़ा ज़बरदस्त आपने निज़ाम रखा है, कोई यहाँ पर कोई डेस्ट नहीं नज़र आ रही कोई चीज़? जी सर, वो मिनिस्टर साहब भी आते हैं चेक करते हैं और लोग भी आते हैं रेलवे के जो हैं चेक करके जाते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। पहले तो मुझे लगा कि आप डॉक्टर हैं। नहीं नहीं, ये तो शेड हमारी मजबूरी है, पहननी होती है ना। ये रेलवे की तरफ से है कि आपके रेस्टोरेंट की तरफ? नहीं, ये रेलवे की तरफ से होती है। अच्छा, कि शर्ट पहननी है आपने? जितने भी एम्प्लॉई हैं रेस्टोरेंट के सब पे ये शर्ट पहनना? कैंटीन वाला होगा जो भी बाहर भी है ना उनको भी शर्ट लो होती है। अच्छा, आपने जो कैप होती है एक, वो कैप रेस्टोरेंट वालों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, वो कैप नहीं आपने पहनी? वो पहन लेंगे सर ही सर। चले ये जेब में डाली होती है। चले आप पहन लें। ये देखें जी बिल्कुल कैप इनके पास मौजूद थी। उनका ये कहना था कि मैं अभी वॉशरूम गया था तो उसकी वजह से कैप मैंने उतारी है। तो बिल्कुल यहाँ पे सफाई सुथराई के जो मामला देखे जाएँ और रेट लिस्ट के मामला देखे जाएँ तो तकरीबन काफ़ी हद तक वो सेटिस्फाई और ठीक नज़र आते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जो रेल कार पिंडी से लाहौर आई थी ये लाहौर से पिंडी के लिए दोबारा रवाना है। हम यहाँ पर ओवरहेड ब्रिज से उस तरफ जाकर जो दूसरी ट्रेन जो कराक्रम कराची के लिए रवाना है वहाँ पर जाएंगे और पैसेंजर से पूछेंगे उनको किन मुश्किलात का सामना है और वहाँ पर पीने का साफ पानी, ठंडा पानी और पंखे मौजूद हैं या नहीं हैं। अजी बिल्कुल, आप देखें कि अभी दिन के सुबह के तकरीबन 11 से 12 बजे हैं और यहाँ पर जो पैसेंजर हैं और उनके जो गेस्ट हैं उनकी काफ़ी तादाद जो है एक जम्मे गफ़ीर नज़र आता है आवाम का, जो कि इसकी फैसिलिटेट को अवेल करने के लिए रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और अपने प्यारों से मिलने के लिए लाहौर से कराची, लाहौर से इस्लामाबाद, लाहौर से पिंडी। जी बिल्कुल, जिस तरह के आपको मालूम है कि डीजल की कीमतों में हालिया कमी होने के बावजूद भी रेलवे के किरायों में कमी नहीं की गई। हालांकि देखने में ऐसे है कि जैसे ही कीमत 2, 4, 5 रुपये भी बढ़ाई जाती है तो कीमतें जो किराए हैं नराखा है उसको बढ़ा दिया जाता है। और अभी देखें कि डीजल की कीमत में 30 रुपये की कमी के बावजूद भी जो किरायों की कमी है उसमें 1 रुपया भी कमी नहीं की गई। आज बिल्कुल
लिस्ट का पूछेंगे और जो ये यहाँ पर डीसी रेट के साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर, ठीक हो? अच्छा, ये आपकी जो कैंटीन है ये रेलवे से अप्रूव होती है या इसका कोई ठेका होता है? जी ये रेलवे से होती है। रेलवे से होती है। आपकी रेट लिस्ट रेट लिस्ट रेल लिस्ट है कहाँ पे है? बाहर लगी हुई है। कहाँ पे? उस तरफ कस्टमर आपके इस तरफ है, रेड लिस्ट आपकी उस तरफ है? दोनों तरफ लगी हुई है। वो सुबह लगाई है, रेल लिस्ट लगाते हैं बाहर वाली साइड में। अच्छा, सुबह लगाई है, पता नहीं किसी ने फाड़ के फेंक दी है। स्टॉल हमने खोला दोपहर को 12 बजे। वो सारी ये रेट लिस्ट लगाना तो आपका फ़र्ज़ है ना। जो आपके ख़रीदार जो क्लाइंट आएंगे उनको रेट का कैसे पता चलेगा? सर लगा देते हैं, अभी गाड़ी लगी हुई है। इसका आपको पता है रेट लिस्ट अवेज़ा ना करने का भी जुर्माना होता है, आपको पता है इस चीज़ का? नहीं होता है, बस गाड़ी है सर। स्टॉल खोला लेट आए 12 बजे। आज बिल्कुल आप देखें कि रेट लिस्ट यहाँ पर अवेज़ा नहीं है। और जो रेल के हुकाम कहते हैं और जो डीसी हुकाम कहते हैं कि यहाँ पर चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, इसका मतलब कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता, क्योंकि यहाँ पर रेट लिस्ट अवेज़ा ना राइट ना लेफ्ट, कहीं पे भी रेट लिस्ट अवेज़ा नहीं है। रेट लिस्ट उनकी दराज में अवेज़ा है, सिर्फ उनके लिए। रेट लिस्ट दराज में अवेज़ा इसलिए कि मनमानी जो रेट हैं आप वो ले जाएं। आप ये बताएं कि डीसी रेट ने जो रेट लिस्ट है अवेज़ा ना करने के तो सख्त जुर्माने, पहले भी जुर्माना हो चुका है आपको? हाँ जुर्माना हो गया। तो इसका मतलब आप आदी हैं जुर्माने के? नहीं सर, वो आज लेट हो गए हैं। गाड़ी सुबह रात को लेट से फारग होते हैं। सुबह लेट के अब तो दोपहर हो गई है, ना रात है ना सुबह है। रात को गाड़ी लेट देख के फारग हुए हैं। सुबह मेल देखी है, उसके बाद फिर आज की रेट लिस्ट कहाँ पे है? जी आज की रेट लिस्ट कहाँ पे है? नहीं आज की नहीं होती, वो परमानेंट फिक्स ही होती है। वो कहाँ पे है? मैं आपको मंगवा देता हूँ अंदर से भट्ट साहब से। रेस्टोरेंट में भी होती है हमारी। ये एक ही है ना, भट्ट साहब के साथ ही रेस्टोरेंट भी है, उनकी कैंटीन भी है, साथ इकट्ठे ही है, एक ही होता है। आज ये इंतज़ामिया का ना अहली का खुला मुंह सबूत है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेट लिस्ट कहीं पे भी अवेज़ा नहीं है। और जो रेट है, जो पानी की बोतल है, जो कोल्ड ड्रिंक है, जो भी चीज़ें हैं उनकी मनमानी जो है कीमतें ली जा रही हैं। और साइलों को और जो क्लाइंट है इनके ग्राहकों को पूछने पर बजाय उनको रेट लिस्ट दिखाने के उनके साथ तू तराह की जाती है, उनके साथ बदतमीजी की जाती है। तो इंतज़ामिया कुछ होश के नाखून लें। यहाँ पर रेट लिस्ट अवेज़ा करना आपकी जिम्मेदारी है। ये जो पैसेंजर हैं ये गर्मी में बग़ैर पंखों के, बग़ैर ठंडे पानी के, बग़ैर सफाई सुथराई के आपकी इतनी तकलीफ़ात को बर्दाश्त करते हुए उसके बाद इनको जो कैंटीन है, जो रेस्टोरेंट है, उनसे महंगे दामों पानी और कोल्ड ड्रिंक ख़रीदना पड़ता है। आज बिल्कुल सफाई सुथराई की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह ये खाने पीने का यहाँ पर स्टॉल है, रेस्टोरेंट है। और रेस्टोरेंट में अगर आप देखें तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो रेस्टोरेंट जो यहाँ पर सेल करने वाले हैं उनके लिए कैप का पहनना लाजमी है, ग्लव्स का पहनना लाजमी है। तो ना यहाँ पर आपको कैप्स नज़र आएंगे, ना यहाँ पर आपको ग्लव्स नज़र आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? जी अल्लाह शुक्र। आपको पता है कि ग्लव्स और कैप पहनना ज़रूरी होते हैं? जी वो तो है, लेकिन वो गाड़ी जल्दी आ गई इस टाइम। गाड़ी जल्दी आ गई तो था नहीं बात। गाड़ी अगर जल्दी आ गई है तो आप वायलेशन करेंगे, लोगों को जरासीम जम्स खिलाएंगे आप। नहीं क्यों नहीं, माशाल्लाह साफ सुथरा सदा सारा। रेट लिस्ट कहाँ पे है आपकी? वो सामने लगी। अच्छा, जो क्वालिटी है डीसी साहब ने कहा रेट लिस्ट आपको इस पे अवेज़ा करनी चाहिए। आपकी कैप आपके पास है भी नहीं अभी? जी है ना, कहाँ पे है? तो पहने इसको कैप को। कोई बात नहीं। अजमत दसी आ रहा है, ठीक है मुझे बयान कर नहीं, ये जो SOPs हैं फूड के वो तो आपको पूरे फॉलो करने चाहिए ना? जी वो तो है। ये गाड़ी आ गई इसमें जल्दी पाएगा। और अगर गाड़ी लेट आए तो फिर यानी कि आप SOPs का अंदर पकाई कम करने, पकवाई कम हो रहे हैं, पकवाई करके फिर बाहर आने डाल के देंगे। नाजरीन, इंतज़ामिया की खुली नाअहली का मुंह बोलता सबूत यह है कि अगर आप देखें सफाई सुथराई को देखें और अगर आप यहाँ पे सफाई सुथराई जो है वो तो ठीक नज़र आती है, लेकिन जो SOPs को फॉलो है वो नहीं किया जाता। आपकी कैब किधर है? जी सर कैप अभी पहन लेते हैं, अभी गाड़ी लेट आई है इस वजह से सर पहने यार हैं जी तनाक सर माजरा चाहते हैं सर, अभी पहन लेते हैं। कैप पकड़ा मेरी बेटा जी, कैब दियो बच्चे जल्दी कर बेटा, कैप पकड़ा। सॉरी सर। अच्छा जी। नहीं, ये देखें जो इधर पैसेंजर है, जो उनके गेस्ट हैं, उनका ख्याल रखना तो इंशाल्लाह सर हम। हाँ जी सारा मैं बता रहे हैं हमारे मैं इनको बताता हूँ भाई, ये मेरे कैप पाना ज़रूरी है। देखिए आप खाने का काम कर रहे हैं, आपके सिर के ऊपर कोई बाल उड़ता है, वो चाय के में गिरेगा। किसी मुसाफिर का सहूलत करना हमारा फ़र्ज बनता है। स्वाब का काम है। बिल्कुल, ये इनका वैसे भी फ़र्ज बनता है यार, ये वैसे इंसानियत के तौर पर। आपको पता है जो सफ़र में होता है ना
उसकी दवा भी बहुत जल्दी कबूल होनी है। क्यों नहीं सर, क्यों उनके नहीं? लिए आसानियां पैदा करनी चाहिए। जी सर, बेहतर करते हैं सर तो इंशाल्लाह। पालो टोपी उन फटाफट। अच्छा, ये देखिए, ये बेटा भी मेरा आया हुआ है। अच्छा माशाल्लाह। मुसाफिरों की सर्विस टोपी भी उन्हें नवी ले आके दी थी, कैप है। पहनते हैं सर, अभी पहनी नहीं है, अभी पहन लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल नाजरीन, ये देखें इनकी। और दूसरा किचन का जो निज़ाम है वो काफ़ी बेहतर नज़र आता है। सफाई के लिहाज से देखा जाए तो सारा ये साफ़ सुथरा ही नज़र आता है। और इंशाल्लाह जहाँ पर हमें गंदगी नज़र आएगी, जहाँ पर हमें ऐसा कोई चीज़ नज़र आएगी जो आवाम की सेहत के ख़िलाफ़ है, तो हम उसको बिल्कुल ज़रूर उसको उजागर करेंगे और उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ पर चीज़ें अच्छी नज़र आती हैं वहाँ पर उनको अप्रिशिएट भी करेंगे। पानी की छोटी बोतल कितने की? हर रेट उन्होंने लिखे ने, हर चीज लिखी है उन्होंने। कितने की आप बता दें? नहीं, वो बाहर खलोता बंदा दे रहा है उन्होंने। पानी की बोतल कितने की है? छोटी 60 रुपये। 60 रुपए की? अभी तो कितने की लिया सर आपने? सर 90 रुपए की ली है। कितने की? 90 रुपए की। 290 रुपए में दे रहे हैं, 150 डाल ही बोतल के पैसे 290 रुपए। सर जी इधर क्या कर सकते हैं? यार इस तरह तो ना करो। देखो ਜਿਹੜੇ पैसेंजर ने ना, मुसाफिर होंगे ने, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ भी लग सकती है, अगर आप उनके साथ नजायज़ करेंगे तो उनकी बदवा भी लग सकती है आपको। तो मेरा ख्याल है कि जो आपने ओवर चार्जेस किए हैं वो उनको वापस करें आप, क्योंकि ये बोतल अगर आप देखें, कैमरामैन शहरी दिखाए, ये बाहर से आपको 50 रुपए की मिलती है और यहाँ पर 80 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं। यहाँ पर 80 रुपए 90 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं। चले आप उनके पैसे जो ओवर चार्जेस किए हैं वापस कर दें उनको आप। ठीक है, ये इनको 30 रुपये वापस दे 30 रुपए वापस करें, 30 रुपये वापस कर दें। इनको 30 वापस कर दें। यहाँ लाओ है, यहाँ पर 1 करोड़ से अबव का यहाँ कॉन्ट्रैक्ट है जी। कॉन्ट्रैक्ट है 1 करोड़ से अबव। 1 करोड़ से अबव का कॉन्ट्रैक्ट लिया आपने? 1 करोड़ का ये ठेका है, ठीक है। बाहर से होलसेल पे जो पड़ती है, यहाँ से हमें ऑनर ने जो दिक्कत दिया हुआ, ऑनर खुद नहीं आए हुए, तो उन्होंने हमें जो रेट यहाँ पर है वो रेट लिस्ट सामने लगी हुई है, ये रेलवे से प्रूव्ड है। I mean, उनकी इजाज़त से बेच रहे हैं, हम कोई अपने से थोड़ी ओवर चार्जिंग नहीं कर रहे। हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पे जो एम्प्लाई हैं जैन साहब, उन्होंने बताया कि 1.5 करोड़ रुपए का हमने ये ठेका लिया है और हमें 1.5 करोड़ रुपया ठेका लेने के बाद ओवर चार्जेस करने की हमें खुली इजाज़त है, क्योंकि 50-60 रुपए की जो बाहर से पानी की बोतल मिलती है एक क्लास क्वालिटी की, यहाँ से 90 रुपए चार्ज किए जाते हैं लो क्लास की। और उसकी जो रीज़न बताई जाती है वो रीज़न ये बताई जाती है कि हमने 1.5 करोड़ रुपए का ठेका लिया है, इसके लिए डीसी साहब की जो ठंडे कमरों में बैठे हैं, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के निगरान है, और 1.5 करोड़ रुपए में ठेका देने के बाद रेलवे इंतजामिया और डीसी साहब, आप कमिश्नर साहब, आपने इन्हें ग्रीन चिट दी है, आपने इनको खुली आज़ादी दी है कि ये 50 रुपए की चीज़ डबल रेट में चार्ज करें और जो अवाम पैसेंजर जो गेस्ट हैं उनको सरेआम लूटा जाए। तो खुदारा अपने ठंडे कमरों में से बाहर निकलें, इनकी रेट लिस्ट चेक करें, और जो आपके इधर के चेकर हैं उनकी भी आप खुली जो छुट्टी दी है उसको बंद किया जाए। और यहाँ पर जो भी रेट लिस्ट है रेट के मुताबिक, एन मुताबिक, हालांकि इनके साथ रियायत होनी चाहिए। जो पैसेंजर हैं, जो रेलवे है, हुकूमत वक्त मियाँ शहबाज शरीफ साहब गुड गवर्नेंस के नारे लगाने वाले, आपको शर्म नहीं आती कि आपके लाहौर में जहाँ पे आपकी आपकी रिहाइश है, जहाँ पे आप वजीर आला रह चुके हैं, गुड गवर्नेंस के दावे कर चुके हैं, उसके बाद अगर यहाँ पर 1, 2, 5 नहीं, पूरे डबल 50 की चीज़ को 100 में बेचा जा रहा है, और उसकी रीज़न ये बताई जाती है कि हमने 1.5 करोड़ का ठेका लिया है, उसके चार्जेस ऐसे आवाम से पूरे किए जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। हम जिस तरह के बाहर से लोगों के, पैसेंजर के, उनके गेस्टों के मुश्किलात को, जो उनके मामलात थे उसको डिस्कस किया। अब हम जो रेल कार चलने वाली है, एसी कार है, इसके अंदर मौजूद है, यहाँ पर पूछेंगे जो पैसेंजर हैं उनको किन मुश्किलात का सामना है, और इनसे ओवर चार्जेस तो नहीं किए जा रहे, और जो टाइम है ट्रेन का, रेल कार का चलने का, वो उसके एन मुताबिक जा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। कहाँ जा रहे हैं आप? उकाड़ा जा रहे हैं। तो इसका टाइम क्या था? 1:40 है। तो ठीक टाइम पे चल पड़ी है। तो जो ओवर चार्जेस तो नहीं किए जा रहे? नहीं, कोई ओवर चार्जेस नहीं। हाँ जी बिल्कुल। और जो यहाँ पे कैंटीन से, जो रेस्टोरेंट से चीज़ें मिलती हैं, वो ओवर चार्जेस मिलती हैं कि ठीक मिलती हैं? उसका हमें पता नहीं है, रेट का हमें पता नहीं है उनका रेट क्या। हाँ जी बिल्कुल। जिस तरह काफ़ी सारे जो पैसेंजर थे उन्होंने कहा कि जो रेट लिस्ट है वो डबल प्राइस पे, आपको हमने दिखाया भी कि जो 50 वाली चीज़ है वो 100 में फ़रोख्त की जा रही है, और जो क्वालिटी जो है उसकी
लो क्वालिटी है, लेकिन रेट जो है, कीमत जो है उसको डबल किया गया है। ना तो डीसी साहब और ना ही रेलवे की इंतजामिया, जिसकी जिम्मेदारी है यहाँ पर इन चीज़ों को चेक एंड बैलेंस करना, वो कहीं भी नज़र नहीं आती। आज बिल्कुल हम अली फारूक से पूछेंगे, कोई बीट रिपोर्टर हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं रेलवे पे और सारा दिन दूसरे एम्प्लॉय, रेलवे एम्प्लॉइज की तरह यहाँ पर सारा दिन ड्यूटी करते हैं। इनसे पूछेंगे कि ये क्या क्या मामला देखते हैं, पैसेंजर के क्या मामला मुश्किलात को देखते हैं, जो इधर के एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए किस किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और सफाई सुथराई के जो मेन चीज़ है, और पंखे क्यों बंद होते हैं, ठंडा पानी क्यों मौजूद नहीं है, सफाई का क्या निज़ाम है, वो सब इनसे पूछेंगे कि ये किस नज़र से इसको देखते हैं। जी बहुत मेहरबानी। ये पहले तो ये बताऊंगा, ये स्टेशन जो है पाकिस्तान का सबसे पुराना स्टेशन है, 1860 में बना था, और ये पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के लोग यहाँ से रोज़ आते जाते हैं। बात यह है कि रोज़ेदारों को, जो मुसाफिर हैं उनको रोज़ा माफ़ है, लेकिन इधर रेट लिस्ट ऐसी है कि इसकी कोई माफ़ी नहीं है, और मुसाफिरों को महंगे दामों चीज़ें दी जाती हैं और भारी कमीशनें मुबैन। अली, जिस तरह भी आपने देखा, उसने 50 रुपए की पानी की बोतल 90 रुपए में फ़रोख्त की। उसके बाद उसकी रीज़न बताने का ये था कि हमने 1.5 करोड़ का ठेका लिया। इसका मतलब जो 1.5 करोड़ का अगर अंडर टेबल या उन्होंने लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद जो ठेका लिया है, इसका मतलब कि उनको खुली छुट्टी है इंतज़ामिया की तरफ से और DC ऑफिस की तरफ से, जो भी इसके एल कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से, कि रेट आप डबल भेज सकते हैं चीज़ें। देखिए जी, इसमें 1.5 करोड़ का तो ऑफिशियल ठेका उन्होंने बताया, अनऑफिशियली मुबैना तौर पर कमीशनें भी चलती हैं इसमें, और वो भी अंडर हैंड देनी पड़ती हैं। उसका मतलब ही फिर कि आप रेट जो है वो डबल करके सेल करने की अथॉरिटी मिल जाती है आपको? कोई अथॉरिटी नहीं है जी, इसमें मुसाफिर तंग है। वो अक्सर कई जो समझदार मुसाफिर हैं घर से ही अपना वो लेकर आते हैं, सारा बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं। यहाँ तो मजबूरन उनको लेनी पड़ती है, और यहाँ खाने की जो खाने पीने के चार्जेस हैं वो भी ऑलमोस्ट डबल हैं। क्वालिटी का तो हम कुछ कह नहीं सकते इसमें। दूसरी ये कि सफाई सुथराई के इंतजाम मज़ीद स्टेशन में बेहतर बनाने की ज़रूरत है। यहाँ अभी भी अगर कैमरा मैन को कहेंगे, दिखाएंगे कि बड़े बड़े चूहे हैं, ये जब अपना गोरे से के दौर से कबल भी ये सिलसिला जारी था, लेकिन अभी तक ये ख़त्म नहीं कर सके। उनकी रोकथाम ही आज तक ये पॉसिबल नहीं बना सके। दूसरा ये देखें ना, यहाँ पार्सल ट्रेनें भी आती हैं, दूसरी ट्रेन फ्रेट ट्रेनें भी आती हैं, सामान खाने पीने का भी आता है। इधर सफाई सुथराई के बेहतर इंतजाम करने की ज़रूरत है। मुख्तलिफ शहरों से लोग आते हैं, ट्रेनों के औकात कार भी अक्सर ट्रेनें कोई लेट भी हो जाती हैं। आपने जैसे मुसाफिरों से खुद भी सुना, उनके मसाइल हैं, उनकी परेशानी है, और आए बगैर यहाँ सिर्फ फ़ोटो सेशन के लिए रेलवे ऑफिसर्स को सिर्फ नहीं आना चाहिए, अमली तौर पर इकदाम करने चाहिए। पानी वाला भी आपने प्लांट देखा है कि वो पानी पीने के शायद काबिल नहीं है, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर उसके ऊपर लिखा हुआ है, तो इससे मुख्तलिफ बीमारियां भी फैल सकती हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम बेहतर बनाने की ज़रूरत है। यहाँ ट्रेनों के अंदर नुकस्ता बे सूरत हाल है, ट्रेनों की क्वालिटी ठीक नहीं है। ट्रेनों की आप पोशिश वगैरह देखें, जिस ट्रेन में बैठे थे वो चल पड़ी थी नहीं। चार्जेस तो आए दिन बढ़ते रहते हैं जी, चार्जेस बिल्कुल बढ़ते रहते हैं। और 30 रुपये अब ये डीजल की कीमत में बहुत नुमायाँ कमी की है, और इस पर रेलवे इंतजामिया को भी रेलवे के किरायों में कमी करनी चाहिए। रेलवे के किराए बहुत ज़्यादा हैं इस टाइम, और आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। इकॉनमी क्लास के किराए भी बड़े बढ़ चुके हैं। और यहाँ मैं ये चीज़ भी बताता चलूँ कि बाहर जो साइकिल स्टैंड है, मोटरसाइकिल स्टैंड है, वहाँ भी ओवर चार्जिंग की जा रही है। इंतजामिया को इस पर भी गौर करना चाहिए। ये सरेआम हो रहा है सब कुछ, जबकि मिनिस्टर रेलवेज को खुद चाहिए इस पर एक्शन लें, और आंखें बंद करने से मसाइल हल नहीं हो सकते। जी बिल्कुल नाजरीन, आपने रेलवे स्टेशन पे जो वहाँ के साइल थे, जो वहाँ के पैसेंजर थे, उनके मामलात मसाइल को सुना। वहाँ के जो एम्प्लॉइज़ थे उनकी किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो आपने सुना। हम यहाँ पर मौजूद हैं DS ऑफिस में। सुफियान डोगर साहब जो रेलवे के डिविजनल सुपरिटेंडेंट हैं यहाँ के, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि यहाँ पर जो रेलवे की 7 हैं तकरीबन डिवीज़न हैं, उस 7 डिवीज़न में जो लाहौर डिवीज़न है इसका क्या किरदार है, और यहाँ पर क्या किन किन मामलात को हैंडल किया जाता है, किन किन मामलात को देखा जाता है। जो साइल के इतने मसाइल हैं इनको, और जो इनके एम्प्लॉइज हैं, अपने एम्प्लॉइज हैं, उनके मसाइल हैं, उनको हल अदा करने में, हल करवाने में जो DS साहब हैं इनका क्या किरदार है और ये क्या किरदार अदा कर रहे हैं। और हम जैसे कि आपको मालूम है कि अवाम के मसाइल को हुकाम तक ले जाके, हुकाम से आला हुकाम तक ले जाके उसको हल करवाने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। तो हम मौजूद हैं इस टाइम DS सुफियान डोगर साहब के साथ, और उनसे पूछेंगे कि ये मामलात को हम कैसे हल करवा सकते हैं, और ये हुकाम से इनको किस किस मुश्किलात का सामना DS साहब को करना पड़ता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी।
सर एक तो आपका शुक्रिया कि इतने मसरूफ़ तरीन टाइम में से हमने देखा बाहर भी काफ़ी सारे एम्प्लॉइज़ हैं, काफ़ी सारे साइल्स हैं जो आपसे मिलना चाह रहे हैं, उनके कुछ मामलात हैं। तो आप ये बताइएगा कि जो स्टेशंस पे लोगों को मामलात हैं, कुछ रेट्स के इश्यूज़ हैं, कुछ आपके एम्प्लॉइज़ को इशू हैं, ये कैसे और कब हल होंगे? देखें, ये डेफिनेटली इश्यूज बहुत सारे होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी टीम और हम पूरी तरह से अलर्ट होते हैं। और मैं भी रिपीटेडली विज़िट कर रहा हूँ लाहौर स्टेशन का। हमारे सीओ साहब ने भी रिसेंटली एक डिटेल्ड विज़िट किया, तो उस पे हम चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं अपने रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए। अभी आप जिस तरह विज़िट करेंगे तो आपको बहुत सारी चेंजेस नज़र आएंगी कि इम्प्रूवमेंट वर्क हैज़ बीन स्टार्टेड, कि जहाँ जहाँ पे हम लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर ख़ास तौर पे सफाई हो गया, वाइट वॉश हो गया और वॉशरूम्स हो गया, इनकी सफाई सुथराई के ऊपर हम पूरा फोकस कर रहे हैं। और डेली बेसिस पे हमने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिस पे हम जो स्टाफ है उसको चेक कर रहे होते हैं, और जो रिजल्ट्स होते हैं वो हमारे साथ पिक्चर शेयर की जा रही होती है एक प्लेटफॉर्म की। सर अब आपने सफाई की जो बात की है, सफाई के वहाँ पे जो हमने निज़ाम देखा है उसमें जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं वो शहरियों से जो यहाँ पर विज़िट करने आते हैं, जो अपने पैसेंजर्स को छोड़ने आते हैं, वो कहते हैं कि पैसेंजर जो हैं आने वाले वो लोग हमसे बिल्कुल तावन नहीं करते। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके चैनल के वसातत से मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि जो भी हमारे एस्टीम्ड पैसेंजर्स मैसेज सुन रहे हैं तो उनसे दरख्वास्त ये होगी कि अपना जो ट्रैश होता है उसको शॉपर में या डस्टबिन के अंदर उसके अंदर फेंके। प्रॉपर हर जगह पर डस्टबिन बनी लगे हुए और मजीद भी मैं इंस्टॉल करवाने लगा हूँ। उससे डेफिनेटली वहाँ पे सफाई का निज़ाम खुद से बेहतर होने लगे। ऑल्दो कि हमारा अमला वहाँ पे 3 शिफ्टों में काम करता है और हर ट्रेन जब गुजर के जाती है तो वहाँ पे फिर ट्रैश और बेतहाशा इकट्ठा हो जाता है। तो अगर मुसाफिर भी इन चीज़ों का ख्याल करें तो इसमें हमारी भी हेल्प होगी और स्टेशन भी साफ लगेगा और उन लोगों को भी एक अच्छा माहौल दस्तयाब होगा। तो वो अपना पूरी कोशिश करें कि जो वहाँ पे डस्टबिन हैं वहाँ पे चीज़ें रखें और पटरी के ऊपर तो बिल्कुल मत फेंकें। अच्छा सर, जो खाने पीने की अशियाँ हैं उसके लिए काफ़ी सारे जो पैसेंजर थे उन्होंने शिकायत की है कि जो रेट्स हैं वो बाहर से ज़्यादा है और जो क्वालिटी है वो लो क्वालिटी है। देखिए, अभी रिसेंटली हमारे जो ऑफिसर्स की टीम है जो डीसीओ के अंडर आते हैं उन्होंने वहाँ पे रेट्स भी किए हैं, कुछ लोगों के ऊपर फाइन्स भी इम्पोज किए हैं। रेट लिस्ट थोड़ी सी रिवाइज हुई है कीपिंग इन व्यू द इन्फ्लेशन और जो मार्केट प्राइसेस होती हैं वो बिल्कुल मार्केट प्राइसेस के मुताबिक रखी जाती है। अगर इस तरह की किसी मुसाफिर की तरफ से ओवर चार्जिंग की कंप्लेंट आती है, जो हमारी वहाँ पे रेट लिस्ट ये कंपलसरी है कि तमाम स्टॉल, वेंडिंग स्टॉल्स हो गए या होटल्स हो गए, उन्होंने वहाँ पे डिस्प्ले करना होता है। अगर उसकी कहीं वायलेशन आती है तो मुसाफिरों से दरख्वास्त है कि हमारा दफ्तर हाजिर है, स्टेशन मैनेजर का दफ्तर हाजिर है, वहाँ पे कंप्लेंट बॉक्सेस भी लगे हैं, हमारे व्हाट्सअप नंबर चल रहे होते हैं। किसी किस्म की कंप्लेंट आती है तो हमें करें, हम फ़ौरन एक्शन करते हैं। अच्छा सर, ट्रेनों के जो टाइम है इसमें काफ़ी सारी कन्फ्यूजन आती है। लोग अगर किसका 3 बजे का 4 बजे का कोई भी टाइम है तो अक्सर देखा गया लोग शिकायत करते नज़र आए कि हम टाइम से जाते हैं, उसके बाद हमें कई घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। इसकी क्या वजूहत होती है? देखिए, ये सिचुएशन अब बिल्कुल नहीं है। ये आज से कुछ अर्सा पहले तो शायद हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने जिसमें मेरी बाकी डिवीजन्स हैं, सीओ साहब, हम सारे मिल के इसके ऊपर भरपूर एफर्ट कर रहे हैं। हम सुबह 8 बजे एक एक चीज़ को एनालाइज करते हैं और जो हमारा जिस तरह कराची से जो ट्रेनें आ रही हैं उनको देखते हुए पूरा हम अपना स्केड्यूल शाम का बना लेते हैं। और अगर खुदा न खास्ता कोई गाड़ी लेट हो तो फिर हम कोशिश ये करते हैं कि उसका डिपार्चर राइट टाइम हो। ठीक है जी। और उसके लिए हमारा स्टाफ एक्स्ट्रा शिफ्ट्स में काम कर रहा होता है। शाम की जितनी हमारी जो ट्रेन्स की बैटरी है, हमारी पंक्चुअलिटी 100% जा रही, तो उस पर पूरी कोशिश है। और अगर किसी वजह से लेट होती है तो फिर वाया मीडिया, वाया सोशल मीडिया टिकट्स हम चलवा देते हैं ताकि पैसेंजर्स को इनकन्वीनियंस बिल्कुल ना हो। लेकिन कुछ अरसे से हमारी पंक्चुअलिटी बिल्कुल बेहतर जा रही है और आप चेक कर सकते हैं, मतलब ये चीज़ काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। रोज़ाना की बुनियाद पर कितने लोग पैसेंजर जो हैं वो यहाँ पर आते जाते हैं?
देखिए जी, ऑन एवरेज 10 to 15,000 पैसेंजर होता है डेली जी तकरीबन, और इसी तरह उनको लाने ले जाने वाले लोग होते हैं, डिफरेंट विजिटर्स होते हैं, तो काफ़ी तादाद होती है जो यहाँ पे लोगों की डेली लाहौर स्टेशन पर। अगर 10 से 15,000 पैसेंजर हैं तो उनके साथ मैक्सिमम आप कह सकते हैं 2 के 3%, 2 3 लोग भी अगर लगाए जाएं तो इसका मतलब है कि ये बात हज़ारों से लाखों में डेली की जो आना जाना रेलवे स्टेशन पे। जी अच्छा खासा देखें जी, आप स्पेशली आफ्टरनून में बहुत ज़्यादा रश होता है, और वही उस वक्त हमारे जो स्टाफ की भी जो ड्यूटीज हमने उसको कंसंट्रेट किया होता है ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर कोई डिले है वो जो कि आजकल नहीं हो रहा है, यहाँ सफाई के ऊपर उस वक्त हम ज़्यादा एम्फसाइज करते कि उस वक्त रश बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो लोगों का डेफिनेटली इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। लाहौर स्टेशन आपको पता है ना, इज़ वन ऑफ द मेजर स्टेशन ऑफ पाकिस्तान रेलवेज। कराची है, लाहौर है, सबसे ज़्यादा ट्रेनों का यहाँ पे जो है ना इन्फ्लक्स होता है, तो उस सारी चीज़ को हम पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। चूँकि अब स्टेशन की एक पुरानी बिल्डिंग है और उसको उसी स्ट्रेचर के साथ आप मेंटेन भी कर रहे होते हैं, उसके वॉशरूम्स के जो वेटिंग रूम्स हैं, हर चीज़ को हम मेंटेन करवा रहे होते हैं। लेकिन अगर मुसाफिर भी अपनी चीज़ों की, अपनी ये जो नेशनल एसेट है, हमारी हर चीज़ का ख्याल करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। सर, आप नहीं समझते कि जिस तरह हमारा आइन 73 के आइन के मुताबिक पुराना आइन चलता आ रहा है, आपके भी जो टूल्स हैं, जो मामला हैं, वो सारे ही पुराने ही चलते आ रहे हैं, इसके लिए अपग्रेडेशन के लिए क्या काम कर रहे हैं आप? इसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि जी जिस तरह हमारा एक नया जो वेटिंग हॉल हमने स्टार्ट में बनाया, उसको एक्सपैंड किया, बिकॉज आप देखें ना वक्त के साथ साथ मुसाफरों की तादाद बढ़ती जा रही, तो वो भी मुसाफरों की सहूलत के लिए बड़ा एरी किस्म का वेटिंग हॉल है। इसी तरह हमारा रिजर्वेशन का जो जगह है उसको भी हमने बेहतर किया, और मज़ीद अभी जिस तरह हेडक्वार्टर में अभी रिसेंटली हमारा एक नई, जिस तरह आप कहते हैं डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। ई टिकटिंग हमारे पास पहले चल रहा था, हमारे कुछ लाहौर स्टेशन पे 1-2 वेंडिंग मशीन लग भी चुकी हुई हैं कि मुसाफिर खुद से वहाँ पे आएंगे और ऑटोमेटिकली टिकट परचेज करेंगे, उसमें जो ह्यूमन इंटरेक्शन है वो कम से कम होता रह जाएगा। तो वक्त के साथ साथ इस पुराने सिस्टम को हम आहिस्ता आहिस्ता जिद्दत की तरफ लेकर जा रहे हैं, और उसकी डेमोन्स्ट्रेशन आपको स्टेशन पे मिलेगी, लोगों से आपको पता चल सकता है। लोग अब थ्रू SMS भी अब हम लोगों को अलर्ट्स भेजते हैं, अगर कोई किसी किस्म की कोई ताख़ीर एक्सपेक्ट की जा रही है तो लोगों को हम प्रायर इंटीमेशन ज़रूर कर रहे होते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, इंडिया और पाकिस्तान साथ साथ चलें, हमसाया मुल्क हैं, तो इंडिया इतना आगे निकल गया, पाकिस्तान को दूर तक नज़र नहीं आता है, इसकी क्या वजह आप समझते हैं? कि जो अफसरान हैं उनकी नाअहली है, जो हुकूमत वक्त है हमारी उसकी नाअहली है? देखिए, हम तो चूँकि वी आर सर्विंग इन पब्लिक सेक्टर, ठीक है, हमारी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान रेलवेज़ को इम्प्रूव करें। हर बंदा, ऑफिसर से लेकर स्टाफ तक, हम 24 घंटे अवेलेबल होते हैं, ठीक है, राउंड द क्लॉक हम लोग, हमारी टीमें काम कर रही होती हैं, इवन संडेज़ वाले दिन भी, ईद के दिनों में भी हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं होती। डेफिनेटली अभी चीज़ों को बहुत सारा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ इम्प्रूवमेंट आएगी। हाँ जी बिल्कुल, आपने देखा हम अचानक DS ऑफिस पहुंचे, और यहाँ पर मैं आपको बड़ी एक जो सरकारी अफसरों के आकर ऑफिस में आके अजीब बात ये होती है कि सरकारी ऑफिसर से या तो अवाम साइल खुश नज़र आते हैं या उनके एम्प्लाई खुश नज़र आते हैं। यहाँ पे देख के हमें तहज्जुब हुआ और खुशी भी महसूस हुई कि यहाँ पे आके जो साइल थे, जिनकी दादरसी के लिए आए थे, वो भी सेटिस्फाई नज़र आते हैं, और जो इनके एम्प्लाई थे वो भी DS सुफियान डोगर साहब से सेटिस्फाई नजर आते हैं। आज बिल्कुल आपने देखा कि जिस तरह जो पैसेंजर थे उनकी किस मुश्किलात का सामना था, जो उनके साथ आए गेस्ट थे, मेहमान थे, उनको किस मुश्किलात का सामना था। दूसरी तरफ आपको ये बताते चले कि हर तरफ माफिया का राज मौजूद है। जिस तरह के आपको पता है कि स्टैंड हो या कोई कैंटीन हो, कोई रेस्टोरेंट हो, कोई भी चीज़ हो, वहाँ पर माफिया का राज नज़र आता है। यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको ये भी बताते चलें कि एक रेस्टोरेंट से हमने बात की तो 50 रुपए वाली बोतल जब 90 रुपए में फरोख्त कर रहे थे तो उनसे पूछा गया कि इसकी क्या वजह है, तो उन्होंने बताया कि जब हम 1.5 करोड़ रुपए का ठेका लेंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत वक्त की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से हमें खुली छुट्टी दी जाएगी कि हम 50 वाली चीज 100 में फरोख्त कर सकते हैं। उसका मतलब यह है कि जब आप अंडर टेबल लोगों से पैसे लेंगे, माफिया को आप स्टैंड करेंगे, माफिया को आप ठेके देंगे, तो उसके बाद आपकी गिरफ्त कम होती नजर आएगी। माफिया इसी तरह गिरफ्त करेगा कि 100 वाली चीज 200 की, 50 वाली चीज 100 वाली देगा। तो खुदारा खुदारा शहबाज शरीफ
आसिफ साहब, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब और रेलवे इंतज़ामिया आपको होश के नाखून लेने चाहिए। इधर इंतज़ामिया के साथ आपको सिर्फ और सिर्फ उड़न खटोलों पे आने जाने का, मीडिया के सामने तस्वीरें उतरवाने का नहीं, इधर आके इम्प्लीमेंट करवाएं, यहाँ पर आके आप लुक आफ्टर करें। जो चीज़ें रेट से ज़्यादा बेचता है, लोगों का ये भी कहना था कि हमें आए दिन जुर्माने होते हैं, इसका मतलब ये कि आपके जुर्मानों का, आपके कहे का उन पर कोई असर नहीं है। खुदारा आवाम के लिए सहूलियात फराम करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।